नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। हम सबके प्रभु श्री राम 22 जनवरी को अपने नए घर में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अयोध्या सहित दुनिया की निगाहें राजा राम के नए भवन पर है, जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस दिन को हर राम भक्त उत्सव के रूप में मनाएगा। असल मायने में देखा जाए तो भारतवासियों के लिए एक बार फिर से दीपावली मनाने का अवसर होगा। आज पूरी अयोध्या को भगवामय कर दिया गया है और सनातन का धर्म ध्वजा आसमान को चूम रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रविवार को अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर झाड़ू लगाकर स्वच्छ तीर्थ महाअभियान का भी शुभारंभ किया। साथ ही कूड़ा करकट हाथ से उठाकर डस्टबिन में भी डालकर हमारी अयोध्या स्वच्छ अयोध्या का भी संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम के स्वच्छता वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री के पहुंचने पर वैदिक बटुकों ने इस दौरान शंखनाद कर उनका अभिनंदन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि 500 वर्षों की प्रतीक की घड़ी अब समाप्त कर प्रभु का आगमन हो रहा है। इससे खुशी में 14 से 22 जनवरी तक हर गांव, नगर, धार्मिक पर्यटन के साथ में तीर्थ स्थल, सार्वजनिक स्थलों पर सफाई का अभियान चलाया जाएगा। और इसी को लेकर रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से इस अभियान की शुरुआत की है और साथ ही अयोध्या को स्वच्छ रखने के लिए भी इस दौरान एक अच्छा संदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। और मेरे साथ में ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी दीपिका ओझा मेरे साथ में जुड़ चुकी हैं। दीपिका, बात की जाए तो कहां पर आपकी मौजूदगी है और किस तरीके की तैयारियां अयोध्या में? बच्चा है फोटो बिल्कुल, इस वक्त मैं बता दूं पंकज कि मैं रामपथ में मौजूद हूं और रामपथ में आज क्योंकि आप कह सकते हैं कि वो आगाज़ हो चुका है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो कार्यक्रमों की शुरुआत होने वाली है। क्योंकि देखिए, उससे पहले तमाम संत महात्माओं की ओर से वैदिक जो धर्म पूजन की अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। और चूंकि आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के मौके पर भी यहाँ पर अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। घाटों पर आप जाएंगे तो सुबह सवेरे से ही बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु अयोध्या नगरी पहुंचे हैं, आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि ये धर्म नगरी अयोध्या है, राम नगरी अयोध्या है, यहाँ पर आप जितनी भी जगह पर जाएंगे आज आपको भंडारे होते हुए नजर आएंगे। खिचड़ी वितरण किया जा रहा है क्योंकि आज खिचड़ी का विशेष महत्व है। खैर, ये तो आज मकर संक्रांति की बात हुई, लेकिन क्योंकि अयोध्या के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि यहाँ के लोगों से बातचीत करना। मेरे साथ यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, संत महात्मा भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ ये महिला जुड़ी हुई हैं। इनके परिचय में मैं आपको बता दूं कि ये अयोध्या की बेटी है और इनका विवाह बिहार यानी पटना में हुआ है। तो जो रिश्ता हमें प्रभु श्री राम का और माता सीता का देखने को मिला था, यहाँ थोड़ा सा उल्टा है कि इनकी शादी वहाँ हुई है, लेकिन रिश्ता उनका वही है। हाथ में विष्णु भगवान को लिए और लक्ष्मी माता को लिया है इन्होंने। अब हमारे दर्शकों को कुछ सुनाने भी जा रही हैं। माता जी, क्या सुनाएंगी? क्या सुनाए? ये भजन के माध्यम आपको दर्शा रहे हैं कि हमारी अयोध्या नगरी कैसी है, प्रभु राम की नगरी। श्री राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते, ताली बजाओ, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। श्री राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। उनसे कहना राम राम, वो कहेंगे राम राम। उनसे कहना राम राम, वो कहेंगे राम राम। कुछ भी सुनते नहीं, बस सुनेंगे राम राम। कुछ भी सुनते नहीं, बस सुनेंगे राम राम। श्री राम का हो गया दीवाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। श्री राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। उनके मनवा में राम, उनके तनवा में राम। उनके मनवा में राम, उनके तनवा में राम। अपनी आँखों से वो देखे तो कन कन में है राम। अपने आँखों से देखे
कन में है राम, श्री राम का वो हो गया दीवान। वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना, श्री राम का वो दीवाना। वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना, ऐसी भक्ति वो हनुमान करने लगे, ऐसी भक्ति वो हनुमान करने लगे। उनके सीने में सिया राम रहने लगे, उनके सीने में सिया राम रहने लगे। अरे जिसका जग में नहीं है ना, जिसका जग में नहीं है समाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना, श्री राम की गली में तुम्हें आना। वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना, श्री राम की गली तुम जाना। वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना, महामंत्र है भूल मत आना। वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना, उनके मनवा में राम, उनके तनवा में राम, उनके मनवा में राम, उनके तनवा में राम। अपनी आंखों से वो देखे तो कन कन में है राम, अपनी आंखों से वो देखे तो कन कन में है राम। श्री राम का वो हो गया दीवाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना, श्री राम का वो हो गया दीवाना। क्या बात है, बहुत ही अद्भुत हनुमाना। बोल राम भक्त हनुमान की जय, सीताराम की जय, चारों भैया की जय, राम दरबार की जय। बिल्कुल बिल्कुल जयकारे लगते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों का उत्साह जो है वो कम नहीं हो रहा है, चाहे गीतों के माध्यम से हो या अपने हर्षोल्लास को महिलाएं नाचते गाते हुए मना रही हैं। हमारे साथ कुछ संत महात्मा भी मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं। आइए इनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि जो उत्साह महिलाओं में, यहाँ के आम लोगों में देखने को मिल रहा है, साधु संतों का तो ये वर्षों का सपना रहा है और अब वो पूरा हुआ है। अब आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, कथावाचक प्रेम भूषण जी महाराज, सबसे पहले तो सीतानाथ समारंभाम रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। देखिए, गाना हमने सुना था बहुत पहले, तो आज वो गाना बिल्कुल अयोध्या की सरजमी पे दिखाई पड़ रहा है। क्या कि त्रिभुवन विदित, त्रिभुवन विदित अवध जे कर नहुआ, बड़ा निक लागे राघव जी तोरा गौआ, बड़ा निक लागे। आज हमने देखा प्रातः सरजू स्नान के बाद हमने देखा कि यहाँ के डिवाइडर को कपड़ा छाटने वाले ब्रश की सफाई हो रही थी। यही राम राज्य है, यही राम राज्य की परिकल्पना धरती पर सार्थक हो रही है, यही राम राज्य है। अयोध्या में क्या है, अब ये लग रहा है कि सीता महारानी जहाँ, रामचंद्र राजा, हनुमान परिकर वैष्णव समाजा। अरे जहाँ न चले कहीं कली दाप दउआ, ओ बड़ा निक लागे राघव जी तोरा गौआ, बड़ा निक लागे। माता सरस्वती जी ने अयोध्या के बारे में अब हम ये परिकल्पना कर सकते हैं कि माता सरस्वती जी कलम की लेखनी की मालकिन, उन्होंने स्वयं अयोध्या जी के बारे में लिखा है कि लिखत यद गृहीत्वा शारदा सर्वकालम गुणान्विषम पारम नयात। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सभी का अनुभव जानना बेहद ज़रूरी है। ऐसे मैं आपसे समझना चाहूँगी, गाने के माध्यम से, भजन के माध्यम से उन्होंने वर्णन किया कि प्रभु श्री राम का गाँव अब कितना अच्छा लगने लगा है। चौपाई के माध्यम से आपको बताऊंगा। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, अभय सकल सो भाके खानी, बहाय सुहावन त्रिविध समीरा, अभय सरयुवती निर्मल नीरा।
अवधपुरी जब भगवान राम रावण का उद्धार करके आ रहे थे तो अवधपुरी प्रभु आवत जानी, जब अयोध्या वासी जो जान गए कि प्रभु आ रहे हैं तो अयोध्या शोभा का खान हो गया था, वातावरण बदल गया था। और बहाय सुहावन त्रिविध समीरा भय सरयू अत निर्मल लिया, सरयू जी का जल निर्मल हो गया था, स्वच्छ हो गया था। और देवन सुमन वृष्ट झर लाई, देवता लोग ऊपर फूलों का वर्षा करने लगे थे। आज वैसा अनुभूति हो रहा है कि हमारी अयोध्या जी में जो संत समाज भक्त इतने प्रसन्न हैं कि हमारे रामलला जी नूतन गर्भगृह प्राण प्रतिष्ठा में इतने नवनिर्माण में जाएंगे और हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती, क्योंकि एक समय था कि जितने राम जी हमारे टेंट में रहा करते थे और यहाँ के विपक्ष दल नेता लोग कहते थे कि राम जी टेंट में मैं ठाट में, आज उनको कहना पड़ रहा है कि राम जी ठाट में मैं टाट में हूँ। उनका जीवन आजीवन टाट में रहेगा, क्योंकि जितना तपस्या हमारे रामलला जी किए हैं, 500 वर्षों की तपस्या, 500 वर्षों का कलंक मिट चुका है। अब हमारे रामलला जी मंदिर में पधारेंगे और बहुत ही दिव्य भवन में पधारेंगे, जो विश्व का सर्वप्रथम सबसे बड़ा राम मंदिर बनेगा, जो कि पूरे विश्व में प्रचलित रहेगा। ऐसे मेरे राम जी। और यहाँ के स्वागत में क्या कहते हैं भक्त लोग, भजन के माध्यम से बताऊंगा। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। लगे कुटिया, यहाँ का भवन कैसा लग रहा है, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, इनके चरणों को प्रेम के गंगा से पखारिए, धुलिए, जल से नहीं प्रेम के गंगा से इनको पखारिए, अपने प्रेम और अपने अश्रु से इनके जल पैर धुलिए। बहाकर प्रेम की गंगा बिछा दो अपने पलकों को, मेरे प्रभु राम आए हैं। तो मेरे राम जी आ चुके हैं अयोध्या में, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। जय श्री राम। जय श्री राम के नारे और हर जगह प्रभु श्री राम के स्वागत की तैयारी। महाराज जी आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि आप जिस तरह से तारीखें नज़दीक आ रही हैं, वैसे वैसे अयोध्या में यकीनन जो ऊर्जा महसूस हो रही है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसको आप कैसे बयां करेंगे? अयोध्या की ऊर्जा अक्षुण्ण है, अयोध्या की ऊर्जा सतत है, सर्वकालिक है। जहाँ भगवान स्वयं विराजमान है वहाँ ऊर्जा का संचार संपूर्ण विश्व को ऊर्जा देता है। लेकिन जो भक्तों का उत्साह है, भगवान अपने स्वगृह में पधार रहे हैं, इसका जो उत्साह है वो भक्तों में ज़्यादा ऊर्जा का भी वृद्धि कर रहा है। इसलिए संपूर्ण भक्त नाचते गाते झूमते, अनेक सेवा के द्वारा, कोई बड़े बड़े घंटा लेकर आ रहा है, कोई बड़ा बाजा लेकर आ रहा है, कोई नगाड़ा लेकर आ रहा है, कोई जल लेकर आ रहा है। अयोध्या में संपूर्ण देश से भक्त आनंद के ऊर्जा से अभिभूत होकर और अयोध्या में आ रहे हैं। आप महाराज जी कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या अनुभूति हो रही है आपको? देखिए, ये सतत 500 वर्षों का जो इंतजार था वो समाप्त हो चुका है। अयोध्या में उत्साह ही उत्साह है, आनंद ही आनंद है। जितना कहा जाए उतना कम है। संपूर्ण देश के सनातनी, हिंदू सनातनी जो है, भगवान के लिए ढेर सारा उपहार लेके आ रहा है। कहीं से कोई 108 फीट का धूप बत्ती लग रहा है, कहीं से 8 फीट का कोई दीपक ला रहा है, कोई नगारा ला रहा है, और पूरे भारत के तीर्थ स्थलों से पवित्र जल आ रहा है, जो भगवान के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में भगवान का जलाभिषेक होगा और प्रसाद का जो भी अभिषेक होगा उसके लिए पवित्र जल भी आ रहा है। भगवान ने स्वयं कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जनक भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। अयोध्या वह भूमि है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारावती चैव सप्तैका मोक्षदायिका। 7 पुरी जो है वो मोक्ष प्रदाता है, मोक्ष प्रदान करते हैं। अगर अयोध्यापुरी जो है सभी पुरियों का मस्तक है। मुनियों ने कहा, मुनियो अयोध्यापुरी मस्तके अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरा अयोध्या तस्याम हिरण्मयः कोशः तस्याम ज्योतिषः। तो ये जो अयोध्यापुरी है, जिसके बारे में जितना कहा जाए कम है, क्योंकि अयोध्या च परब्रह्म सरयुग सगुणः पुमान् तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। भगवान शिव ने कहा, शिव जी ने भी कहे पार्वती जी कि अयोध्या जो है साक्षात परब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है। जिस प्रकार से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री ने अयोध्या को सजाया सवारा, वह अकल्पनीय है। राम राज की जो हम लोग कल्पना करते थे, आज वह राम राज जो है अक्षुण रूप में विद्यमान है।
दर्शन दिखाई दे रहा है। किस प्रकार से अयोध्या पूर्ववर्ती सरकारों में उपेक्षित रहा करता था, अयोध्या आने से लोग कतराते थे, जय श्री राम बोलने पे जेल भेज दिया जाता था। आज वही अयोध्या है जहाँ अमन है, चैन है, आनंद है, उत्सव है। अयोध्या को सजाने संवारने का नवनवायमान दुल्हन जैसी अयोध्या सज धज के एकदम नवनवायमान सुंदर स्वरूप एकदम बिल्कुल प्राकट्य हो गया है। अयोध्या में उत्सव है, आनंद है, जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि यद्यपि सब वैकुंठ पखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवध प्रभाव जानत प्राणी। अवध का प्रभाव तभी जान सकता है प्राणी जब भगवान उसके हृदय में साक्षात आ जाएं। माननीय सुश्री मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या को सजाया है, सवारा है, नवनवायमान बिल्कुल, अयोध्या बदली है। महाराज जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप जब मंदिर बनकर तैयार हो गया है, ऐसे में कई तरह के प्राण प्रतिष्ठा जिस तरह से नजदीक आ रही है, उसको लेकर भी कई तरह के विरोध हो रहे हैं, चाहे विपक्षी दलों की ओर से हो, चाहे तमाम तरह की जो बातें सामने आई हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्षी जल्द विरोध कर रहे हैं। हम उनसे यह पूछना चाहते हैं, जब हमारे रामलला सरकार टेंट में विराजमान थे तब उनकी शान शोहरत कहाँ चली गई थी? अभी हमने एक मुखिया जी को देखा, एक अध्यक्ष जी को देखा, पार्टी के बिल्कुल दीपिका, अगर देखा जाए तो आम लोगों से लेकर साधु संतों में भी इस दौरान पूरी तरीके से उत्साह नजर आ रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपिका बहुत बहुत शुक्रिया।